सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। बेसिकली सिनोनिम एंटोनिम की एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स ना पूछा जाता हो। सो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको सिनोनिम एंटोनिम्स कितने आते हैं। अगर नहीं भी आते ना तो आज का प्रैक्टिस सेट करके आप काफ़ी 50 to 60 सिनोनिम एंटोनिम लर्न कर लेंगे। सो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वर्ड स्पोडिक्स मीन्स। देखो कुछ सेंटेंस में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिनोनिम बताना है या एंटोनिम्स बताना है, जबकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि आपको बताना मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो मीनिंग पूछ रहे हैं तो मतलब सिनोनिम पूछ रहे हैं। और समटाइम दे आस्क कि व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ दिस वर्ड, हाईलाइट वर्ड। तो अपोजिट पूछ रहे हैं तो वो एंटोनिम्स पूछ रहे हैं। तो मतलब एक ही है। अगर ये आ जाए कि मीनिंग बताना या अपोजिट बताना है, वो भी एक सिनोनिम एंटोनिम ही पूछ रहे हैं उसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा द वर्ड स्पोडिक्स मीन्स। देखो मीनिंग पूछ रहे हैं तो मीनिंग पूछ रहे हैं तो मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम होगा हमारा। तो सिनोनिम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो स्पोडिक का मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है कोई भी कार्य रुक रुक के करना, या हम बोल सकते हैं इनरेगुलर तरीके से करना। एक होता है रेगुलर तरीके से, एक होता है इनरेगुलर, आज कर लिया फिर 2 दिन बाद कर लिया, इनरेगुलर तरीके से करना। इसी को हम बोलते हैं स्पोडिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तो आपको पता है, कोई भी चीज जो हम लगातार कंटिन्यूस तरीके से करें उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ही लास्ट में जाके एंड हो, और हम बोल सकते हैं नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे हम बोलते हैं परपेचुअल। और ऑप्शन नंबर हमारा सी, डी। ओके, डी बोलता है परमानेंट। तो परमानेंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही लास्ट में जाके खत्म है, मतलब खत्म तो ही लेकिन बहुत लास्ट में जाके, लास्टिंग फॉर एवर। ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एंटोनियम ऑफ सब्सटेंशियल इज। तो सब्सटेंशियल का एंटोनियम हमें बताना है। तो सब्सटेंशियल का जो हमारा एंटोनियम होता है और हम बोल सकते हैं अपोजिट होता है, वो होता है ट्राइवल। ठीक है। ट्राइवल का मतलब होता है हमारा अनइम्पोर्टेंट या स्मॉल। हम बोल सकते हैं ना कोई तुच्छ इंसान या मामूली इंसान, हम बोलते हैं ट्राइवल। हम स्टूपिड के सेंस में भी ट्राइवल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। सॉलिड का मतलब तो आपको पता ही है, ठोस, जो कठिन होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड। हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, हम बोल सकते हैं प्राप्त, या और बोल सकते हैं इनफ। इनफ को हम बोल सकते हैं कंसिडरेबल। ऑप्शन नंबर डी, लार्ज। लार्ज मतलब बिग या बड़ा, उसको हम बोलते हैं लार्ज। ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सिनोनियम ऑफ टेक्टम इज। तो हमें क्या बताना है? टेक्टम का मतलब बताना है। सिनोनियम मतलब होता है मीनिंग। तो हम इसका मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट। तो टेक्टम का मतलब होता है साइलेंट, या हम हिंदी में बोल सकते हैं मौन हो जाना या चुप हो जाना। ऑप्शन नंबर ए, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा बात करने वाला इंसान, जो बात नहीं होता है उसे हम बोलते हैं टॉकेटिव। ऑप्शन नंबर सी, लाउड मतलब होता है तेज, या हम बोल सकते हैं नॉइजी। ऑप्शन नंबर डी, सोशलेबल। सोशलेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, या हम बोल सकते हैं हिंदी में मिलनसार इंसान, उसे हम बोलते हैं सोशलेबल। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द वर्ड ह्यूमैनिटी मीन्स। तो ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है ये बताना है हमें। तो ह्यूमैनिटी का मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोडेस्टी। ठीक है। अब मोडेस्टी का मतलब क्या होता है? मोडेस्टी का मतलब होता है हम्बलनेस, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं विनम्रता। ऑप्शन नंबर ए, प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइड। मतलब जो होता है ना सेल्फ इंपोर्टेंस, की मैं ही सब कुछ हूँ, उस चीज का घमंड, तो घमंड को हम बोलते हैं प्राइड। ऑप्शन नंबर बी, वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है व्यर्थ घमंड, मतलब एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर डी, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब आपको पता है, अहंकारी इंसान को एरोगेंट पर्सन बोलते हैं। तो एरोगेंस का मतलब होता है अहंकारी या ओवर बियर्ड प्राइड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है एंटोनियम ऑफ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का हमें एंटोनियम बताना है। तो एब्सोल्यूट का एंटोनियम क्या होगा? एब्सोल्यूट का एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न। तो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। तो यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है एब्सोल्यूट का, क्या होता है? मॉडर्न। ठीक है। जबकि हम ऑप्शन नंबर ए, आउटडेटेड का मतलब होता है। तो आउटडेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज जो यूज में नहीं है, या फिर अब कोई ज्यादा उसका प्रचलन नहीं है, उसे हम बोलते हैं आउटडेटेड। ऑप्शन नंबर बी, एंटीक। एंटीक बोलते हैं प्राचीन वस्तुओं को, या फिर हम बोल सकते हैं एशियंट ऑब्जेक्ट्स को। ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड। ओल्ड तो सभी को पता है, पुराना या एजिड को हम बोलते हैं ओल्ड।
सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है सिनोनियम ऑफ इरेडिकेट का क्या मतलब होगा। सिनोनियम मतलब हमें मीनिंग बताना है इरेडिकेट का। तो इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, या हम हिंदी में बोल सकते हैं नष्ट करना। तो हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड करना। ये क्या होगा, एंटोनियम्स होगा, अपोजिट होगा इरेडिकेट का। ऑप्शन नंबर सी बिल्ड की बात करें, बिल्ड का मतलब भी अगेन बनाना होता है या क्रिएट करना होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्रिएट का मतलब भी बनाना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी डी क्या है, एंटोनियम है इरेडिकेट के। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है एंटोनियम ऑफ बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, मीन्स अपोजिट बताना है। तो बेनिवोलेंट का हमारा अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैनीवोलेंट। ठीक है, तो मैनीवोलेंट का मतलब होता है इल विल, हम बोल सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें काइंड की, तो काइंड का मतलब होता है जेंटल या दयालु। ऑप्शन नंबर बी जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार या गिविंग पर्सन। ऑप्शन नंबर डी चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है परोपकारी या हेल्पिंग पर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन बोलता है सिनोनियम ऑफ लिक्विशियस। लिक्विशियस का हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, मतलब मीनिंग बताना है। तो इसका हमारा मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टॉकेटिव, जिसे हम बोल सकते हैं बातूनी। बातूनी को हम बोलते हैं लिक्विशियस। तो ऑप्शन नंबर ए रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है जो मतलब एक्सप्रेस नहीं करता, चीजों को बोलने में संकोच करता है, रिजर्व पर्सन, जो ज्यादा चुप रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है क्वाइट या मौन। ऑप्शन नंबर डी क्वाइट। क्वाइट का अगेन मतलब क्या होता है, काम। तो ये सब क्या है हमारे एंटोनियम्स है लिक्विडियस के। और जबकि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सिनोनियम है। और रिजर्व साइलेंट क्विट क्या है, अपोजिट वर्ड है लिक्विडियस का। ठीक है, आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट इज। तो हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना, मीन्स अपोजिट बताना है ट्रांसपेरेंट का। तो अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओपेक्यू। ओपेक्यू क्या होता है, ओपेक्यू का मतलब होता है जो विजिबल नहीं है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है विजिबल होना, और ओपेक का मतलब है जो विजिबल नहीं है, मतलब धुंधला है। ठीक है, तो अपोजिट बताना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें क्लियर। क्लियर का मतलब होता है जो साफ दिख सके, उसको हम बोल सकते हैं क्लियर या इजीली विजिबल हो। ऑप्शन नंबर बी लुक आईडी। लुक आईडी का मतलब होता है क्लियर अगेन या स्पष्ट होना, जो मतलब इजीली दिख सके, उसे हम बोलते हैं लुक आईडी। ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब भी होता है इजीली अंडरस्टूड, या हम बोल सकते हैं स्पष्ट। तो ये सब क्या है, सिनोनियम्स है ट्रांसपेरेंट के। ठीक है, अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है सिनोनियम ऑफ एमिनेंट। तो एमिनेंट का हमें सिनोनियम बताना है, मीन्स हमें मीनिंग बताना है। तो एमिनेंट का मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है वेल नोन या रेस्पेक्टेड। ठीक है, किसी पर्सन या हम चीज को भी बोल सकते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिंग्विश। ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनरी की बात करें तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है कॉमन या साधारण। ऑप्शन नंबर सी अननोन की बात करें तो अननोन का मतलब होता है जो फेमस नहीं है या अज्ञात है। ऑप्शन नंबर डी इंफीरियर। इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर का मतलब होता है जो लोअर इन क्वालिटी, या हम बोल सकते हैं नर्म, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मैंने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है सिनोनियम ऑफ स्टीरिल। स्टीरिल का हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, मीन्स हमें मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बैरन। बैरन करेक्ट मीनिंग होगा सिरिल का। तो बैरन का मतलब होता है बंजर या अनुपजाऊ, इसको बोलते हैं बैरन। जबकि ऑप्शन नंबर बी फ्रूटफुल का मतलब होता है जो मतलब बहुत ही फलदायी होता है या प्रोडक्टिव होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रूटफुल। ऑप्शन नंबर सी फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, या हम बोल सकते हैं रिच इन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, या हम बोल सकते हैं हिंदी में शक्तिशाली। तो हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है एंटोनियम ऑफ सक्सेसफुल इज। तो हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना, मीन्स अपोजिट बताना सक्सेसफुल का। तो ये तो बहुत इजी है, इसका अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेस्टिंक्टिव। तो डेस्टिंक्टिव का मतलब होता है वेरी पुअर या फेल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रिम्पेंट। ट्रिम्पेंट का मतलब होता है विजयी, या हम बोल सकते हैं विक्टोरियस। ऑप्शन नंबर बी फेलिस्टियस। फेलिस्टियस का मतलब भी हमारा यही होता है सौभाग्यशाली या फॉर्चुनेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिनोनियम्स है। जबकि ऑप्शन नंबर डी की बात करें प्रोस्पीरियस। प्रोस्पीरियस का मतलब होता है वेल्दी, या हिंदी में बोल सकते हैं समृद्ध। और जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी और डी है, ये क्या है, इसकी सिनोनियम्स है। जबकि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट एंटोनियम है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछा सिनोनियम ऑफ सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। मीन्स हमें मीनिंग बताना है सब्सिक्वेंट का। तो सब्सिक्वेंट का मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रिसाइडिंग का मतलब होता है हमारा जो पहले आए, या फिर हम बोल सकते हैं कमिंग बिफोर। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व या अर्लियर। और हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। तो हमारा करेक्ट है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे यहाँ पे सिनोनियम पूछा है और हमारा करेक्ट सिनोनियम है लेटर। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में पूछा है एंटोनियम ऑफ टिमिड इज। तो हमें टिमिड मतलब टिमिड का मतलब बताना है, मतलब नहीं उल्टा मतलब बताना है, क्योंकि एंटोनियम पूछा गया है तो अपोजिट मतलब। तो टिमिड का हमारा अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्ड। जबकि टिमिड का मतलब क्या होता है कि कायर, या हम बोल सकते हैं स्टूपिड पर्सन। ऑप्शन नंबर ए, कावर्डली। कावर्डली का मतलब अगेन यही होता है कायर, जिसके पास करेज नहीं होता उसे हम कावर्डली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है साय, अगेन जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो उसे हम बोल सकते हैं डिफेंड। ऑप्शन नंबर सी, फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एफ्रेड हो या फिर डरपोक हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है सिनोनिम ऑफ ट्रांसक्यूल इज। तो ट्रांसक्यूल का क्या बताना है? हमें सिनोनिम बताना है, मीन्स मीनिंग बताना है। तो ट्रांसक्यूल का मतलब होता है पीसफुल। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, वॉयलेंट की बात करें, वॉयलेंट मतलब होता है हिंसक या अग्रेसिव। ऑप्शन नंबर बी, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत या डिस्टर्ब्ड। ऑप्शन नंबर डी, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, या हम बोल सकते हैं क्रोधित। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन में पूछा है एंटोनियम ऑफ टीडियस। टीडियस का हमें एंटोनियम बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाइवली। ऑप्शन नंबर ए, वियरसम। वियरसम का मतलब होता है टायरिंग, या हम बोल सकते हैं थका हुआ, उसको हम बोलते हैं वियरसम। ऑप्शन नंबर बी, इर्कसम। इर्कसम का मतलब होता है एनोइंग, ये तो होता है कष्टदायी, उसको हम बोल सकते हैं इर्कसम। ऑप्शन नंबर डी, मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का मतलब होता है बोरिंग, या हम बोल सकते हैं नीरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट हमारा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे एंटोनियम पूछा गया है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन में पूछा सिनोनियम ऑफ टेम्परेट। तो टेम्परेट का हमें सिनोनियम बताना है, मीन्स मीनिंग बताना है। तो मीनिंग क्या होगा हमारा टेम्परेट का? मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है कोमल या मॉडरेट। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए, वोलेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, वोलेंट का मतलब होता है हिंसक या एक्सट्रीम फोर्स। ऑप्शन नंबर बी, हार्श। हार्श का मतलब भी अगेन क्या होता है? कठोर होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब रेडिकल होता है, या आतंकवादी, या हम बोल सकते हैं हिंसक को ही बोल सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी, डी है, ये सब क्या एंटोनियम है टेम्परेट के, जबकि हमारा जो करेक्ट सिनोनिम है वो क्या? ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड। आगे चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन पूछा एंटोनियम ऑफ अबंडेंट इज। अबंडेंट का हमें एंटोनियम बताना है। तो अबंडेंट का मतलब होता है मोर देन इनफ। तो इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कार्स, जिसका मतलब होता है रेयरली। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही कमी, या किसी चीज की कमी को हम बोल सकते हैं स्कार्स। ऑप्शन नंबर ए, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है अगेन लार्ज क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है मोर देन इनफ, या भरपूर बोल सकते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी, कोपियस। कोपियस का मतलब भी अगेन प्लेंटीफुल होता है या इनफ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी क्या है? हमारे सिनोनियम है अबंडेंट के। जबकि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बी क्या है? हमारा करेक्ट एंटोनियम है अबंडेंट का। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन पूछा सिनोनियम ऑफ ट्राइवल इज। तो हम ट्राइवल का सिनोनियम बताना है, मतलब ट्राइवल का मीनिंग बताना है। तो ट्राइवल का हमारा करेक्ट मीनिंग हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट या महत्वहीन, हम इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट के अपोजिट है, हम बोल सकते हैं एंटोनियम है ट्राइवल का, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है अगेन वैल्यूएबल। ऑप्शन नंबर डी, वाइटल का मतलब भी एसेंशियल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी क्या एंटोनियम है ट्राइवल के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 बोलता है एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्ट का क्या होगा? तो एंटोनियम बताना मतलब हमें अपोजिट बताना है ऑप्टिमिस्ट का। तो ऑप्टिमिस्ट का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या आशावादी इंसान। और इसका हमारा अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी इंसान जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक।
और ऑप्शन नंबर ए होपफुल, होपफुल का मतलब होता है इंसान जो मतलब आशा से भरा होता है, फुल ऑफ होप्स होता है, तो पॉजिटिव पर्सन को हम होपफुल भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी चीयरफुल, चीयरफुल अगेन पॉजिटिव इंसान को हम बोल सकते हैं, हैप्पी जो रहता है पॉजिटिव रहता है उसे चीयरफुल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर या आत्मविश्वासी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी और डी है ना, ये क्या सिनोनिम है ऑप्टिमिस्ट के, जबकि हमें एंटोनियम बताना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट चॉइस होगा। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन में पूछा सिनोनियम ऑफ सबवर्ड इज, तो हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना मीन्स मीनिंग बताना है सबवर्ड का क्या होता है। तो सबवर्ड का मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है वीक करना किसी को या कमजोर करना, तो यही क्या है सिनोनियम और मतलब है सब वर्ड के। जबकि ऑप्शन नंबर ए की बात करें सपोर्टिव, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, किसी की हेल्प करना। ऑप्शन नंबर सी अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना या किसी से बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है टू अरेंज या हम बोल सकते हैं संगठित करना। तो ये सब क्या है ऑप्शन नंबर ए सी डी, ये क्या अपोजिट है सब वर्ड के। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है एंटोनियम ऑफ रिजिड इज, तो मैं एंटोनियम बताना है रिजिड का। तो एंटोनियम का मतलब होता है कठोर या हम बोल सकते हैं अकड़ा हुआ। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर ए हार्ड का मतलब अगेन सॉलिड होता है या हार्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी स्टफ, स्टफ का मतलब भी अगेन क्या होता है अकड़ा हुआ जो बैंड नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी फर्म, फर्म का मतलब भी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं मजबूत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी क्या है अपोजिट है, अपोजिट नहीं हम बोलेंगे सिनोनिम है, करेक्ट मीनिंग है रिजिड के, जबकि हमें अपोजिट बताना है, तो इसलिए करेक्ट क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबल होगा। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन में पूछा सिनोनियम ऑफ साइकोपैथ, साइकोपैथ का हमें करेक्ट सिनोनियम बताना है, तो इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब होता है वन हु प्रेज टू गेन फ्लेवर, या फिर हम बोल सकते हैं चापलूसी करने वाले को हम बोलते हैं फ्लैटरर। ऑप्शन नंबर ए क्रिटिस, क्रिटिक का मतलब होता है वन हु फाइंड फॉल्ट, जो मतलब किसी की आलोचना कर रहा है या बुराई कर रहा है उसको हम बोल सकते हैं, किसी में बुराइयां निकाल रहा है फॉल्ट निकाल रहा है उसको हम बोल सकते हैं क्रिटिक। ऑप्शन नंबर सी अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब होता है राइवल या विरोधी, जो किसी गेम में या किसी भी चीज में जो आपके अगेंस्ट में है उसको हम बोल सकते हैं राइवल या विरोधी। ऑप्शन नंबर डी एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी या शत्रु। तो सिनोनिम करेक्ट क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्लैटर। आगे चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में पूछा एंटोनियम ऑफ होस्टाइल, तो होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली या हम बोल सकते हैं एग्रेसिव। तो इसको हमें अपोजिट बताना है, अपोजिट क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंडली। जबकि ऑप्शन नंबर बी एग्रेसिव मतलब अगेन वही होता है होस्टाइल या हम बोल सकते हैं आक्रामक। ऑप्शन नंबर सी अपोनेंट मतलब होता है राइवल या हमारा एनिमी। ऑप्शन नंबर डी एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी डी क्या है हमारे अपोजिट है। अपोजिट नहीं हम बोल सकते हैं ये मीनिंग है होस्टाइल के, जबकि हमें अपोजिट बताना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंडली करेक्ट होगा। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन पूछा सिनोनियम ऑफ स्क्विलिड इज, तो हमें सिनोनियम मतलब मीनिंग बताना है स्क्विलिड का। तो स्क्विलिड का मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए डर्टी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ सुथरा। ऑप्शन नंबर बी सी टाइडी, टाइडी का मतलब ये अगेन साफ सुथरा होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्डरली का मतलब होता है वेल अरेंज। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी डी क्या है हमारा एंटोनियम है स्क्विलिड के। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन में पूछा है एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल इज, तो हम एंटोनियम मतलब अपोजिट बताना है एंड आर्टिफिशियल का। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जो नेचुरल नहीं है, जो ह्यूमन ने बनाया उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो इसका हमारा अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नेचुरल। नेचुरल वो चीज जो मतलब नेचर से मिली है हमें, हमने नहीं बनाई है, जैसे हमारी प्रकृति। और हमें आर्टिफिशियल का बताना है अपोजिट, तो क्या नेचुरल एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए अनरियल, अनरियल का मतलब होता है इमेजिनरी, जो असलियत में नहीं है कल्पनाओं में है। ऑप्शन नंबर सी फेक, फेक का मतलब होता है नकली या फिर जो जेन्युइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है झूठा या फिर गलत। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी डी है ये सब क्या है सिनोनियम है आर्टिफिशियल के। जबकि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें वो क्या है करेक्ट एंटोनियम है आर्टिफिशियल का। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन में पूछा है सिनोनियम ऑफ टीडियस इज, तो हमें टीडियस का करेक्ट सिनोनियम बताना है। तो करेक्ट सिनोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इरिक्सम। इरिक्सम का मतलब होता है बोरिंग या हम बोल सकते हैं अनोइंग। ऑप्शन नंबर बी एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब होता है थ्रिलिंग या हम बोल सकते हैं रोमांचक।
ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग या फिर हम बोल सकते हैं उत्साह से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी लाइवली, लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक या जीवांत, जीवांत नहीं हम बोल सकते, जीवंत बोल सकते हैं। आगे चलते 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन में बोला है एंटोनियम ऑफ टेनेसियस इज, तो एंटोनियम बताना मीन्स अपोजिट बताना है, तो एंटोनियम करेक्ट क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यार्डिंग। यार्डिंग का मतलब होता है गिव अवे या हम बोल सकते हैं आसानी से हार मानने वाला। ऑप्शन नंबर ए रिजॉल्ट, रिजॉल्ट का मतलब होता है फर्म या डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर बी अगेन डिटरमाइंड ही है, डिटरमाइंड मतलब जो स्ट्रॉन्ग विल रखता है। ऑप्शन नंबर डी सबबोन, सबबोन का मतलब होता है हटी या हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट, तो ऐसा जो बहुत ज्यादा जिद करता है उसे हम बोल सकते हैं सबबोन। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन में पूछा है सिनोनियम ऑफ सुपरफिशियल इज, तो हमें सिनोनियम बताना है मीन्स मीनिंग बताना है सुपरफिशियल का, तो उसका हमारा करेक्ट सिनोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सैलो। सैलो का मतलब होता है नॉट डीप, जो ज्यादा गहरा नहीं है उसे हम बोल सकते हैं सैलो। जबकि ऑप्शन नंबर ए डीप का मतलब होता है गहरा। ऑप्शन नंबर बी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब भी होता है गहरा। ऑप्शन नंबर डी थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशाली, विचारशील हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव या विचारशील पर्सन। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है हमारा एंटोनियम है सुपरफिशियल के। ठीक है, तो और करेक्ट हमें क्या बताना है यहाँ पे सिनोनियम बताना है, तो सिनोनियम क्या था हमारा ऑप्शन नंबर सी सैलो, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। तो 30th क्वेश्चन में पूछा एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड इज, तो 30th क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सर्च करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन समझ भी नहीं आया हो, किसी का आंसर समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और वीडियो से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, मतलब किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।